हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए आज जो है पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, मैथमेटिक्स का क्लास 9th का। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसा रहा पेपर आप कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगा। देखिए यहाँ पर 40 जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो कब कब पैदा हुए ये बता रखा है। जैसे जनवरी में 3 बच्चे पैदा हुए हैं, फरवरी में 4 बच्चे पैदा हुए हैं, इस तरीके से था ये। मैं पूरा नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में बिल्कुल वीडियो चलेगी। ये कह रहा है उन बच्चों को आपको बताना था जो 31 दिन में, मतलब जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें पैदा हुए हैं। तो आपने बच्चे को चुना है तो उसकी प्रायिकता निकालें। तो टोटल बच्चे कितने पहले देखो, टोटल है 40। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हु हैज़ अ बर्थ इन द मंथ ऑफ दैट विच हैव 31 डेज, जिनमें 31 दिन है ना, वो कौन कौन से महीने हैं और वो कितने बच्चे हैं। देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है, मार्च में होते हैं, ठीक है, उसके बाद मई में होते हैं, फिर जुलाई में होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 3, ठीक है, 2 और ये हो गए 5, ठीक है, तो कितने हो गए 10। उसके बाद जुलाई में कितने हो गए 12 हो गए। उसके बाद अगस्त में भी होते हैं, ठीक है, तो ये कितने हो गए 17। उसके बाद अक्टूबर में आ जाओ, ठीक है, और उसके बाद जो है दिसंबर में। इस तरीके से टोटल करके जो हमारा आंसर आ जाना था। ठीक है, ठीक है, देखो ये जितने भी डेज है ना, जिनमें 31 दिन होते हैं महीने, तो उन सबको जोड़ के ऊपर आप लिख देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 है तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि ये कह रहा है कि एक शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर की धारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे धारता बोले तो मतलब वॉल्यूम बोला गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना था, इसमें पुट कर देना था आपको। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ और इसके आसपास के क्वेश्चन जो यूनिट शीट वाले हैं वो देख लेंगे। और इसमें जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना था 4 पाई आर स्क्वायर लगाना था। और आपको आर कितनी दे रखे 21 डायमीटर, तो आर कितने होगी 21/2, तो यहाँ पर आपको पुट कर देना था। ठीक है, तो 21/2, 21/2, फिर इसको सोल्व करना था। मैं अब सोल्व नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम की कमी है इस वजह से। तो ये कह रहा है कि जो नॉन वोवल लेटर्स है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो देखो नॉन वोवल वाले कौन से होते हैं, बी होता है, ई होता है, आर होता है और बस यही होते हैं। ठीक है, बाकी सारे वोवल हैं। तो आप इन तीनों को जोड़ के, ठीक है, नीचे टोटल लिख देंगे। नीचे टोटल कितना 286 है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे करके दे रखा। तो इन तीनों को जोड़ के ऊपर लिख देंगे, आपका आंसर आना था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, और अगर बच्चे चाहें ना, जिनके पास टाइम हो, तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना और बच्चे देखेंगे, उस पर लाइक मारते रहेंगे तो पता लग जाएगा उनको। ठीक है, ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, सिर्फ समझा रहा हूँ करना कैसे था। तो यहाँ बोला गया है कि आपको पता नहीं 2 क्या इसका 0 है, तो जहाँ एक्स है ना वो 2 पुट करना था, जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करना था। ठीक है, तो देखो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, और ये 4 2 जा 8 हो गया 1, तो इस तरीके से 17 आंसर आना था ऐसे। अब देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा ना, बोलेगे इसका 0 नहीं है। अगर 0 आता है तभी 0 होता है। ठीक है, इसके आसपास के क्वेश्चन देख लेना, ये सेकंड चैप्टर से है। ठीक है, आगे सुनो। उसके बाद आपको ये बोला गया था कि दोनों में से एक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना था, तो देखो 100 + 5 कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 100 + 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था x + a। अब आप में ना दूसरा आ जाएगा, ठीक है, तो आप दूसरा वाला कर लेना। ठीक है, x का स्क्वायर बताऊँ कौन सा आता है, देख जो ये फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये लगाना था। अब सीधा पता है, जब आप सोल्व कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आया ना, आप फॉर्मूले से सोल्व तो कर दो, लेकिन इसको अलग से रफ में मल्टीप्लाई कर लो और यही आंसर आना चाहिए। नहीं यार, तो समझ गए ना। ठीक है, बाकी कोशिश करो उसका सही होना चाहिए, लेकिन कई बार होता है वेरीफाई करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट चेक कर सकते हो। आप में ये आ सकता है a + b का होल स्क्वायर वाला आ सकता है, मतलब आप में आ सकता है कि 99 की पावर 2, 100 की पावर 2, या आपका ये आ सकता है जिसमें a - b a + b का फॉर्मूला लगता है, a - b a + b का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, a² - b² होता है। उसके बाद यहाँ बोला गया कि 45 डिग्री का आपको जो है ना एंगल बनाना है प्रकार से, तो आप बना ही लोगे। सबसे पहले इस तरीके से 60 का, ये 120 का, फिर यहाँ पे करेंगे 90 का, तो ये बन गया हमारा 90 का। ठीक है, तो इन दोनों के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो ये बन जाएगा 45। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ बोला गया है कि BA से निकालना आपको, ये निकालना ये वाला एंगल। अब कौन सा एंगल निकालना आपको, ये वाला एंगल। ठीक है, तो आप खुद सोचो, ये 70 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, तो ये कितने का होगा। एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है ना, तो ये कितने का आ गया 30 का आ गया। ठीक है, 30 का आ गया, तो ये 30 का, तो ये भी 30 का होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। आगे देखो, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ये फैक्टर्स करने के लिए बोला था, तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे तो ये सेम वाला है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। a² मैंने पूरी कोशिश करी थी, पेपर बहुत ईजी आया,
ठीक है, तो अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a² b² c² 2ab 2bc और 2ca ये वाला फॉर्मूला लगाना था इसमें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो सारी वीडियो देख लेना। उसके बाद 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ये पेंसिल वाला क्वेश्चन है, ये पेंसिल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 30 में बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसी से आप आंसर मैच कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे था। इसमें ना आपसे बोला गया था कि ग्रेफाइट का आयतन निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो आप देखो ये लकड़ी है, इसके अंदर पेंसिल की नोक है। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना है, पहले पूरा लकड़ी का आयतन निकाल लेंगे जिसके अंदर ग्रेफाइट है, फिर उसके बाद ग्रेफाइट का निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरी लकड़ी जिसमें ग्रेफाइट है उसमें से ग्रेफाइट घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। मतलब आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, तो और पेंसिल का जो व्यास है ना वो दे रखा है 7 मिलीमीटर। आपको बस रेडियस पता लगानी है। जैसे पहले तो पूरे डायमीटर कितना है, 7 तो रेडियस कितने हो गए, 7/2 हो गया। ठीक है, और ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का कितना हो गया 1, तो ग्रेफाइट का 1 तो रेडियस कितना हो गया 1/2। तो पहले पेंसिल का निकाल देना। ठीक है, फिर आप ग्रेफाइट का निकाल देना। पेंसिल में से ग्रेफाइट घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लकड़ी का आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला था लकड़ी सहित ग्रेफाइट, तो उसकी जगह पेंसिल लिख देना। क्या लिख देना, पेंसिल लिख देना। ठीक है, चलो ये आप बुक में देख लेना, बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, जो आयतन वाला एक्सरसाइज है ना, ठीक है 13.4 के आसपास ही है, तो उसमें देख लेना। उसके बाद आपका है ये 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ करना कैसे था इसे। ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता ही रहा हूँ। सुनो, ये बोला है ट्रायंगल ABC है। ठीक है, ये है ABC। जैसे बोला DEF जो है वो मिड पॉइंट है। ये चैप्टर नंबर आपको 8 में मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। कह रहा है कि इसका ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिला दिए। तो ये कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि ये चारों के चारों कॉमन हो गए, ये 2 3 4 चारों बराबर होंगे। पता कैसे करना था, ये वाला और ये वाला, ठीक है मिड पॉइंट है, तो ये वाली लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी इतने के। तो ये बराबर भी है, सुनो मेरी बात, ये ना ये इसके बराबर भी है और पहले भी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम, और ये डायगोनल बन गई। क्या बन गई, डायगोनल। डायगोनल बन गए तो ये दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये डायगोनल बन गई। ठीक है, इस तरीके से आप ये आप चैप्टर में देख लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कैसे था, इसके आसपास के क्वेश्चन कर लेना जो चैप्टर में है। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 में आपको मिल जाएगा, ये रहा क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था, पहले ऐसे लाइन डाल देनी थी, आपको बताना था ये दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है, तो और ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी और आधी होगी। ऐसे ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसकी पैरेलल होगी, आधी होगी। ठीक है, सुन रहे हैं, तो इसके बाद ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। उसके बाद हमें इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए, क्योंकि रोम्बस में हमें ये वाली जो साइड है इसके बराबर करनी है। ठीक है, तो हम रोम्बस में एक ये वाला ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, मतलब कोई से भी 2 ट्रायंगल ले लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉम्बिनेट कर देंगे, जिससे कि ये वाली साइड इस वाले के बराबर हो जाए और ऐसे ये वाला हिस्सा भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये साइड इसके बराबर होगी तो बन गया रोम्बस। रोम्बस में 4 साइड बराबर होती हैं। ठीक है, कॉम्बिनेट करना पड़ेगा इसमें। और ये क्वेश्चन जो है आपको सपोर्टिंग मटेरियल से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसे। देखो ऊपर जो है ना, ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना था ये वाला, a³ + b³। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ a + b a² + b² - ab। ठीक है, ये और नीचे देखो, आप खुद सोचो, नीचे वाला जो है पूरा सेम यही है, तो नीचे वाला पूरा कट जाएगा। तो a + b है ना, तो ये 361 और 139 तीनों को इनको जोड़ देना था। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 361 और 139। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आना था, ऊपर जाएगा कैरी, तो 500 आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर a³ + b³ का फॉर्मूला लगाना था, तो a + b और a² - ab + b² था। ठीक है, और नीचे आप देखोगे तो नीचे ये वाली चीज़ दे रखी है, तो ये पूरी कट जानी थी, ये बचना था। तो a + b कौन है, a और b कौन है, ये 361 और 139, तो इसको जोड़ देंगे। आप सपोर्ट मीटर में देखोगे आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है 11 पॉइंट का। ठीक है, तो कैसे करना था, पहले आपको BC 7.5 खींचना था, यहाँ पे 45 का बनाना था। ठीक है,
ये ऐसे बनाते हैं ना 90 का, उसके बाद फिर 45 का हो जाता है। तो 45 उसके बाद आपको 7.5 काटना था, इसको मिला देना था, इसका नाम डी था। इसको बाइसेक्ट करना था, ये कट जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा ए, इसको मिला देंगे इससे, तो ये हमारा ट्रायंगल आ जाएगा। समझ में आ गई? अच्छा अच्छा, एक मिनट सुनो, ये माइनस वाला ना, ये फिगर ऐसे नहीं बनेगी, दोबारा बताता हूँ सुनो। ये बी सी है, 7.5 है, ठीक है, बी पे कितने का है 45 है, ठीक है, तो ये मिला देंगे तो 7.5 यहाँ आएगा, इसको मिला देंगे, तो इसको हम बाइसेक्ट करेंगे ना, तो ये आगे जाके मिलेगा, तो फिर यहाँ ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। चलो आप देख लेना एक्सरसाइज 11.2 का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें क्या करना था, पहले इसको मिला देना था और यहाँ पे इस पर 90 डिग्री की लाइन डाल देनी थी, ठीक है, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना था। क्या करना था? कॉन्ग्रुएंट करना था, सर्वांग सिद्ध करना था। उसके बाद ये वाली पूरी साइड जो है इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ना, तो ये पूरी साइड इसकी क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी। और आपको पता है ये चीज़ के बराबर ही थी, देखो ये चीज़, क्योंकि देखो किसी सर्कल में सेंटर से इस पर लाइन डालते हो तो ये क्या होता है, बराबर होती है ना, तो ये तो बराबर थी, और इस पूरे ये भी बराबर कर दी हमने, तो इस पूरे में से ये चीज़ घटाएंगे तो ये बचेगी, ऐसे इस पूरे में से ये चीज़ घटाएंगे ये बचेगी, तो बराबर हो गई, ऐसे था, ठीक है। बाकी आप सर्च करेंगे और जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये वाला ट्रेपीजियम था, ये आपका एक्सरसाइज 10.4 में आप चेक कर लेना, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना था मैं बता देता हूँ, ऐसे करना था, ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी थी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना था। जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये चीज़ के बराबर हो जाएगी, और इसका टोटल 180 होता है, ठीक है, और ये इसके बराबर हो गया, तो इसका टोटल 180 हो गया, तो हो गया साइक्लिक, ठीक है। मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था ना, ठीक है। और बाकी आपने जीओई का पेपर देखा होगा और केवीएस का पेपर देखा होगा, उसमें आपको मिल गया होगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये केस स्टडी थी, ठीक है। केस स्टडी में आपको यहाँ पे कहानी दे रखी है, ये इसकी वैल्यू है, इस तरीके से ये सब दे रखा है, और इसकी जो वैल्यू अमन की, इसमें 2 से गुणा करने पर तब आती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला अमन की बात बताइए, अमन का जो है ना एक्सप्रेशन कैसा होगा। तो आप देखिए ये जो हमें दे रखा है ना, ये तो इसने बोला है कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब अमन से निकलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना था। देखो आप 2 लिख कर, मतलब सीधा इस जो अमन का आंसर है पहले वाले का, ये जो पहले वाले का है, तो पहले वाले में आंसर क्या आना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी कितना हो गया 12, ठीक है, और 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 दूनी 16 और 4 2 जा 8, ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाना था। उसके बाद इसने बोला है, इसने 1/2 पुट करो। तो आपको क्या करना था, जो भी मैंने इक्वेशन निकाली थी ना, उस पर 1/2 आपको पुट करना था, ठीक है, फिर आपका आंसर आना था, ठीक है। जैसे ये जो मैंने आंसर ये था ना 12x का स्क्वायर 12x की क्यूब 8x स्क्वायर 8x + 4, तो जहाँ x है ना वहाँ पे आपको 1/2 पुट करना था। क्या पुट करना था 1/2, फिर उसको सोल्व करना था, ठीक है। अब मैं कर नहीं रहा, बता रहा हूँ खाली, 1/2 और 4, फिर इसको सोल्व कर देना था, आंसर आ जाना था, ठीक है। मैंने कलर दूसरा ले लिया, बेकार था, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया इसके फैक्टराइज करने हैं आपको, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे, 6 पंजे 30 होता है, तो 30 कैसे टुकड़े जो 17 ले आए, तो 15 दूनी 30 होगा, ठीक है। 6x का स्क्वायर + 15x + 2x + 5, तो ये 2 पार्ट में बन गया, तो इसमें कितना आ गया 3x कॉमन आ गया, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना 3 4 15, और इसमें कुछ भी कॉमन है तो 1 लिख लिया, ठीक है। 2x + 5, तो ये दोनों सेम है, तो 2x + 5, और इसका आ गया 3x + 1, ठीक है, इस तरीके से था। उसके बाद देखो ये था 14 क्वेश्चन में, पता क्या बोला, ये तो बहुत इजी था। तो यहाँ पे दो ड्रिंक हैं, ठीक है, तो इसने दे रखा है यहाँ पर, तो बोला गया है कि इनमें से किसका एस से बड़ा होगा, कितना होगा, और किसका जो है वॉल्यूम बड़ा होगा। बुक का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 में आप देख लेना, ठीक है, बुक का क्वेश्चन था, बस केस स्टडी में बना के दे दिया। तो देखो ये टीन है ना, तो टीन ऐसी होती है, तो क्यूबोर्ड की शेप में थी, ठीक है, क्यूबोर्ड की शेप में थी। तो एल कितना दे रखा है 5, ब्रेथ कितने दे रखे 4, हाइट दे रखी है 15। तो इसने बोला है आपको कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो फॉर्मूला लगाना था 2 ब्रैकेट में LB BH और LH, ठीक है। और दूसरे वाला में क्या दे रखा है, दूसरे वाला जो है हमें दे रखा है
यहाँ पर हमें दे रखा है प्लास्टिक की बोतल, तो ये है किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, डायमीटर का आधा करते रेडियस कितने होगी 7/2, हाइट कितनी होगी इसकी 10 होगी, ठीक है। ठीक है, तो इसने बोला है कि अब इसका सरफेस एरिया, तो आप बता सकते हैं इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2πr ब्रैकेट में r+h। तो ये लगाना था, फिर दोनों का आंसर में से पता लगाना था किसका ज़्यादा आया है और कितना ज़्यादा आया है, ठीक है। तो ये आप खुद करना, मैं सिर्फ आइडिया बता दिया। और वॉल्यूम निकालना है, मतलब किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं जो टीन है वो कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है ना, और क्यूबॉइड की शेप में है तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, L/V/H होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था, तीनों की मल्टीप्लाई कर देनी थी। और उसके बाद बोला गया इसका प्लास्टिक की बोतल का, तो प्लास्टिक की बोतल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h होता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें पुट कर देना था। तो दोनों में से जिसका आयतन ज़्यादा आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों कमेंट कर देना जिसके जो आंसर है, ठीक है। और बच्चे इस पर वो कर देंगे ताकि पता लग जाएगा सबको आंसर, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे सर अपने आंसर पूरे नहीं करवाए, सिर्फ आइडिया बता दिया, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।